हर खबर के साथ जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारा चैनल पार्लियामेंट्री बिजनेस। सभी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जीडीपी की धीमी रफ्तार, आने वाली है मंदी की मार। कोरोना के इस संकट में आम आदमी की मुश्किलें तो लगातार बढ़ रही हैं। वहीं अब खबर आ रही है कि देश की जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव हो सकती है। इसका मतलब साफ है कि देश की अर्थव्यवस्था में मंदी आने वाली है। पिछले 2 मॉनेटरी पॉलिसी में रिजर्व बैंक बता चुका है कि जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव टेरिटरी में रहने वाली है, अर्थात भारत का सकल घरेलू उत्पाद बढ़ने की बजाय घटने वाला है। ये कमी या गिरावट कितनी होगी, इस सवाल का जवाब रिजर्व बैंक के गवर्नर ने नहीं दिया। उनका तर्क था कि आप अगर बता दें कि कोरोना का संकट कब खत्म होगा तो मैं बता दूंगा कि गिरावट कितनी होगी। जीडीपी के कमजोर आंकड़ों के प्रभाव को विस्तार से बताते हुए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 2018-19 की प्रति व्यक्ति मासिक आय 10,534 रुपए के आधार पर वार्षिक जीडीपी 5% रहने का मतलब होगा कि प्रति व्यक्ति आय वित्त वर्ष 2020 में 526 रुपए बढ़ेगी। अगर आसान भाषा में समझें तो कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि जीडीपी 4% की दर से बढ़ती है तो आमदनी में वृद्धि 421 रुपए होगी। इसका मतलब है कि विकास दर में 1% की कमी से प्रति व्यक्ति औसत मासिक आमदनी 105 रुपए कम हो जाएगी। दूसरे शब्दों में कहें तो यदि वार्षिक जीडीपी दर 5 से गिरकर 4% होती है तो प्रति माह आमदनी 105 रुपए कम होगी, यानी एक व्यक्ति को सालाना 1260 रुपए कम मिलेंगे। अर्थव्यवस्था में और अधिक असमानता होगी। अमीरों के मुकाबले गरीबों पर इसका अधिक असर हो सकता है। उन्होंने कहा, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ सकती है। जीडीपी में गिरावट से रोजगार दर में भी कमी आएगी। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि आम आदमी की जिंदगी पर जीडीपी गिरने का कोई असर सीधे नहीं पड़ता। भविष्य के लिए भी यह अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि अगर अर्थव्यवस्था मंदी में जा रही हो तो बेरोजगारी का खतरा बढ़ जाता है। मंदी के आसार को रिजर्व बैंक ने भी माना है। भारतीय रिजर्व बैंक का कहना है कि चालू वित्त वर्ष या कारोबारी साल में सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी में नेगेटिव ग्रोथ रह सकती है। मई में रिजर्व बैंक ने कहा था कि 2020 और 21 में देश की वृद्धि दर नकारात्मक दायरे में रहेगी। उद्योग मंडल फिक्की ने जुलाई में कहा था कि चालू वित्त वर्ष में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वृद्धि दर नकारात्मक रहेगी। फिक्की के आर्थिक परिदृश्य सर्वे में अनुमान लगाया गया था कि 2020 से 21 में देश की अर्थव्यवस्था 4.5% नीचे जाएगी। वहीं राहुल गांधी ने भी सरकार को जीडीपी को लेकर आगाह किया था। बीजेपी की सरकार ने असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण किया है और आपको गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। 2008 में जबरदस्त आर्थिक तूफान है, पूरी दुनिया में आया, अमेरिका में, जापान में, यूरोप में, चाइना में, सब जगह आया। अमेरिका के बैंक गिर गए, कंपनियां बंद हो गई, एक के बाद एक कंपनी की लाइन लग गई, बंद हो गई। यूरोप के बैंक गिरे, मगर हिंदुस्तान को कुछ नहीं हुआ। यूपीए की सरकार थी, प्रधानमंत्री जी के पास गया और मैंने उनसे पूछा, मनमोहन सिंह जी बताइए, पूरी दुनिया में आर्थिक नुकसान हुआ है, हिंदुस्तान को कोई असर नहीं हुआ, कारण क्या है? मनमोहन सिंह जी ने कहा, राहुल, अगर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को समझना चाहते हो तो यह समझना होगा कि हिंदुस्तान में 2 अर्थव्यवस्थाएं हैं। पहली असंगठित अर्थव्यवस्था और दूसरी संगठित अर्थव्यवस्था। संगठित अर्थव्यवस्था में बड़ी कंपनियां, नाम आप जानते हो। असंगठित अर्थव्यवस्था में किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, मिडिल साइज कंपनीज। जिस दिन तक हिंदुस्तान का असंगठित सिस्टम मजबूत है, उस दिन तक हिंदुस्तान को कोई भी आर्थिक तूफान छू नहीं सकता। अब आज के दिन आते हैं। पिछले 6 साल से बीजेपी की सरकार ने असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण किया है। 3 बड़े उदाहरण तो मैं आपको अभी दे देता हूं। नोटबंदी, गलत जीएसटी और लॉकडाउन।
आप ये मत सोचिए कि लॉकडाउन के पीछे सोच नहीं थी। ये मत सोचिए कि गलती से आखिरी मिनट पे लॉकडाउन कर दिया गया है। इन तीनों का लक्ष्य हमारे इनफॉर्मल सेक्टर को खत्म करने का है। प्रधानमंत्री जी को अगर सरकार चलानी है, मीडिया की जरूरत है, मार्केटिंग की जरूरत है। मीडिया और मार्केटिंग 15-20 लोग करते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर में पैसा है, लाखों करोड़ रुपए, जिसको ये लोग छू नहीं सकते। इसको ये लोग तोड़ना चाहते हैं, पैसा लेना चाहते हैं। इसका नतीजा आएगा। नतीजा ये होगा कि हिंदुस्तान रोजगार पैदा नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर 90% से ज्यादा रोजगार देता है। जिस दिन इनफॉर्मल सेक्टर खत्म हो गया, नष्ट हो गया, उस दिन हिंदुस्तान रोजगार पैदा नहीं कर पाएगा। आप ही इस देश को चलाते हो, आप ही इस देश को आगे ले जाते हो, और आपके खिलाफ साजिश हो रही है। आपको ठगा जा रहा है और आपको गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। हमें इस आक्रमण को पहचानना पड़ेगा और पूरे देश को मिलकर इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। आर्थिक विकास दर के आंकड़े निश्चित है कि गिरेंगे, और जब गिरेंगे तो आम आदमी को दिक्कतें आनी हैं, क्योंकि जिस तरह आम आदमी कमाई कम होने की खबर सुनकर खर्च कम और बचत ज्यादा करने लगता है, बिल्कुल ऐसा ही व्यवहार कंपनियां भी करने लगती हैं, और किसी हद तक सरकारें भी। नई नौकरियां मिलनी भी कम हो जाती है और लोगों को निकाले जाने का सिलसिला भी तेज होता है। CMIE के मुताबिक सिर्फ जुलाई में 50 लाख नौकरी पेशा लोग बेरोजगार हो गए हैं। ऐसे में घबरा कर लोग खर्च कम करते हैं तो हर तरह के कारोबार पर असर पड़ता है। उद्योगों के उत्पाद की मांग कम होने लगती है और लोग बचत बढ़ाते हैं तो बैंकों में ब्याज भी कम मिलता है। दूसरी तरफ बैंकों से कर्ज की मांग भी गिरती है। उल्टे लोग अपने अपने कर्ज चुकाने पर जोर देने लगते हैं। सामान्य स्थिति में ये अच्छी बात है कि ज्यादातर लोग कर्ज मुक्त रहें, लेकिन अगर ऐसा घबराहट में हो रहा है तो यह इस बात का संकेत है कि देश में किसी को भी अपना भविष्य अच्छा नहीं दिख रहा है। इसलिए लोग कर्ज लेने से कतरा रहे हैं, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं है कि वो भविष्य में अच्छा पैसा कमाकर यह कर्ज आसानी से चुका पाएंगे। एकदम ऐसा ही हाल उन लोगों का भी है जो कंपनियां चला रहे हैं। पिछले कुछ समय में तमाम बड़ी कंपनियों ने बाजार से पैसा उठाकर या अपना हिस्सा बेचकर कर्ज चुकाए हैं। अब देखते बनेगा कि आंकड़े क्या आते हैं और आम लोगों को कितनी दिक्कतें आती हैं, और उन सब पर सरकार क्या उपाय करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।